इसकी पहली क्वेश्चन देखिए हमने आर इक्वल टू एच रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, जिसमें ये डेप्थ है म्यू आपको पता क्या और रेडियस है। उससे मुझसे डायमीटर पूछते हैं तो एक बल्ब ले लेते हैं कि उसका एरिया या फिर हम उसको पूरा डिस्क करके देते हैं कि डिस्क पूरी छुपी ओपेक बन गई। तो वैसे वैसे क्वेश्चन है। तो मैंने जितने भी ट्राई किए मेरे से सारे बन गए। तो सीधे सीधा देखना है हमें क्या चाहिए, डेप्थ म्यू और मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क पूछता है वो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना। और फिर सिस्टोल सोलोमीटर हो तो रेडियस पूछा है वैसे ही फिर से, तो म्यू दिया है, डेप्थ दे दिया, तो सीधे सीधा पता कि आर इक्वल टू एच डिवाइड बाई रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन लगना है। और अगर मान लो एरिया की फॉर्म में दिया तो आर इक्वल टू पाई डी रूट यू स्क्वायर माइनस वन, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, उसके बाद उनका स्क्वायर कर दो, तो ये आंसर आता है पाई डी स्क्वायर रो बाय म्यू स्क्वायर माइनस वन, जो कि एक छपी वाली भी था। तो ऑप्टिकल फाइबर, तो पहले तो ये पूछता है कि कौन कौन सा लेयर है। एक तो क्लैडिंग लेयर होती है, कोर लेयर होती है, कोर एयर है, फ्री एयर है, और क्योंकि इसके बीच में कुछ होता नहीं ना। और टी आई आर होता है, जैसे क्यों एमरजेंट गई और यहाँ पे हमने टी आई आर कर दिया। डेंसर कौन सा है, कोर डेंसर है, क्लैडिंग लेयर है। ओके, तो कोर डेंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, क्वेश्चन वन कोर डेंसर क्लैडिंग लेयर। नंबर वन क्वेश्चन क्लोडिंग और साइन थीटा ई सीधा याद रखना है, रूट एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन नॉट। कोर आउटसाइड है बोलो एन नॉट को एक बार हम वन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें रूट एन वन का स्क्वायर यानी कि कोर का स्क्वायर पहले, फिर माइनस क्लैडिंग का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर साइन थीटा ई। तो अगला क्वेश्चन है जैसे एवरी ईयर ये मिनिमम डेविएशन पे आता है और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने भी किए इस पे आज। तो ये जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस गया तो सबसे पहले तो बात होती है कि जो बेस के बराबर हो जाती है वो रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। और ये जो एंगल है रिफ्रैक्टेड एंगल है, जैसे क्योंकि इसने ऐसे नॉर्मल बनाया ना हमने, तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल आ गया। तो आर वन इक्वल टू आर टू होता है, तो वही बाय टू बन जाता है अगर मिनिमम डेविएशन करनी हो। और आर वन प्लस आर टू इसके बराबर होते हैं, तो आर वन प्लस इक्वल टू आर टू हो गया, तो आर टू आर इक्वल टू ए यानी कि आर इक्वल टू ए बाई टू, तो आता है आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू। एंगल आई इक्वल टू एंगल ई हो जाता है मिनिमम डेविएशन में। और हमें जो याद रखना है वो है डेल्टा मिनिमम इक्वल टू टू आई माइनस ए, ये याद रखना है एक। और स्नेल्स लॉ याद रखना है, साइन आई इंटू म्यू, म्यू तो मोस्टली एरिया होगी, इक्वल टू म्यू साइन आर इक्वल टू म्यू साइन ए बाई टू। तो ये सबसे ज़्यादा हमने यूज़ किया है आज के दिन का। तो ये बादशाह हैं आज के। और शेप ग्राफ याद रखना है डेल्टा और इंसिडेंस के बीच में, जब आई इक्वल टू ई होता है तो मतलब ऐसे ये बनता है और ये यू शेप का ग्राफ बनता है, ठीक है। बहुत ईजी है। और ये एमरजेंटिंग क्रिया, ये एमरजेंस एंगल है। ये डेविएशन यहाँ पे किसको जाना यहाँ पे था पर ये जा चुकी है यहाँ पे, तो ये इनको जोड़ दो तो ये डेविएट हो गया। तो ये निकालते हैं हम आई प्लस ई माइनस ए, तो टू आई माइनस ए जाएगा क्योंकि हमने मिनिमम डेविएशन में दोनों बराबर होते हैं, तो टू आई माइनस ए और एंगल इक्वल टू एंगल आर और म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर इक्वल टू म्यू साइन ए बाई टू और रिफ्रैक्टेड ए पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ। ये चार बातें कर। और इस वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे थिन प्रिज्म ले लिया, रिफ्लेक्टिंग एंगल का है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट रिफ्लेक्शन, एंगल आई दिया है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म को बोलते हैं हम, ठीक है। तो वर्ड्स याद ध्यान रखना, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ए है, राइट। तो इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन, बस इतना पता लग गया हमें। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया हमसे, तो हमें सिर्फ वही पता है कि तो टू आई माइनस ए, एक तो वो चीज़ होती है। तो डेल्टा मिनिमम हमने कर दिया टू आई माइनस ए, ठीक है। और उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया, स्नेल्स लॉ, तो एक तो 30 डिग्री आंसर आ गया। टू आई माइनस ए क्योंकि डेल्टा मिनिमम भी पूछी हमसे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो वो आ गया 30 डिग्री, 90 माइनस 60 हो गया ना। और म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, क्योंकि साइन आई हमें पता है एमरजेंट एंगल कितना हुआ, डेल्टा मिनिमम म्यू साइन 30 कैसे रखा हमने, जो डेल्टा मिनिमम आया वही होता है क्या साइन आर। ये हाँ भाई, डेल्टा से सेम साइड इंटीरियर एंगल की तरह हो गया ना ये। हाँ, तो डेल्टा मिनिमम ही एक तरह से एमरजेंट एंगल है, मतलब साइन आर है, रिफ्रैक्टिव एंगल है। अरे आई इक्वल टू ई होता है, अरे क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू ई होता है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये आर है, म्यू साइन आई है, म्यू साइन आर है, ये ए बाई टू है भाई, तो ये ए बाई टू करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, मेन यही है। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा, तुम्हें पता है। साइन थीटा का याद रखें, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। 57 क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं था। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे दिया है, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ मटेरियल इज ए कॉट ए बाई टू, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो सीधा सीधा हमें सिर्फ वही पता है, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू टू आई माइनस ए। तो अब हमें आई चाहिए, तो आई कैसे निकालेंगे, तो वन टू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू को तुम क्या लिख सकते हो, म्यू म्यू हमें दिया है 57 में,
म्यू दिया है हमें, कॉट ए बाई टू दिया है भाई, कॉट ए बाई टू दिया है, तो कॉट ए बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू आ गया, यानी कि साइन ए क्या आ गया, कॉस ए बाई टू। तो जब हम साइन आई इक्वल टू साइन आर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू, नहीं साइन आई इक्वल टू कॉस ए बाई टू हो गया ना, कॉस ए बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई टू, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया, 90 माइनस ए बाई टू। तो जब हमें मिनिमम डेविएशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम वो सिग्नल जरूर लगा देंगे, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू कॉस ए बाई टू, साइन ए बाई टू, क्योंकि म्यू हमें पता है, और साइन ए बाई टू, तो कॉस ए बाई टू बच गया। तो साइन आई क्या है हमारे पास, 90 माइनस ए बाई टू और कॉस ए बाई टू। ये ध्यान रखना कि हम साइन आर को हम साइन ए बाई टू भी किया है हमने, आर को हमने साइन ए बाई टू भी रखते हैं, और ये साइन डेल्टा मिनिमम हमने बोला भाई, टू डेल्टा मिनिमम क्या होता है, 2 आई माइनस ए, तो 2 इंटू 90 माइनस ए बाई टू, तो हमने 90 माइनस ए बाई टू एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला है, तो 180 डिग्री माइनस ए बन जाएगा आंसर, माइनस 2 एक जने बना, एक जने बना 180 डिग्री माइनस ए करता मैं, तो 2 ए है यहाँ पे, तो माइनस 2 ए कर दिया भाई, ओ ए बाई टू माइनस ए होगा ना, ए बाई टू माइनस ए, तो 2 ए माइनस ए कितना होगा, ए बाई टू ही तो बचा, अच्छा नहीं, ये माइनस में है तो माइनस 2 ए बाई टू, मतलब माइनस 2 ए बचेगा, मतलब माइनस ए बचेगा, और आगे भी माइनस ए है, तो माइनस 2 है, तो 180 माइनस 2 ए आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है रूट 2 एंड 1 का, तो रूट 2 एंड 1 के बीच में होता है, मतलब रूट 2 एंड 2 के बीच में होता है, सॉरी। तो जैसे ये है डेल्टा मिनिमम होता है, इसमें क्वेश्चन में बोला कि डेल्टा मिनिमम है द फॉर द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ मिनिमम डेविएशन टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ए। डेल्टा मिनिमम इक्वल टू ए दे दिया, यानी कि इक्वल टू हम लोग इससे हमने आई निकाल दिया, तो हमें सीधे सीधा लिखना है। फर्स्ट स्टेप होता है सिर्फ मिनिमम डेविएशन वर्ड ढूंढो और ए पहचानो, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम डेल्टा मिनिमम निकालेंगे, जो भी मिलेगा, मान लो आई हो सकता है, आई आर या फिर डेल्टा मिनिमम मिल सकता है। उसके बाद हम निकालेंगे म्यू साइन आई, जो कि म्यू तो 1 है, इक्वल टू म्यू साइन आर, और साइन आर को हम साइन म्यू साइन ए बाई टू भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छे से। तो म्यू इंटू साइन ए बाई टू, और साइन आई को हम साइन ए भी लिख सकते हैं। साइन ए का मतलब क्या होता है, 2 इंटू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, म्यू इंटू साइन ए बाई टू, तो म्यू तो आ गया 2 कॉस ए बाई टू, ये 4 बार आ चुका है नीट में। जो भी क्वेश्चन था फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मस्ट भी, मतलब जब ये डेल्टा मिनिमम ए के बराबर हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा ए के बराबर, तो म्यू आता है 2 कॉस ए बाई टू, ठीक है, 4 बार आ चुका है नीट में। 2 कॉस ए बाई टू से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू, डेल्टा मिनिमम ही ए है, डेल्टा मिनिमम बाई टू, मतलब कॉस ए बाई टू का मतलब डेल्टा मिनिमम बाई टू, ए बाई टू या फिर आई बाई टू, कि आई इक्वल टू ए भी हमने निकाल लिया। तो 2 कॉस आई बाई टू या 2 कॉस डेल्टा मिनिमम बाई टू, तो 2 कॉस आई बाई टू, तो मैक्सिमम कॉस कब होता है 90 डिग्री पे, तो जब सॉल्व करेंगे तो रूट 2 और 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। और ध्यान रखना है कि मैंने एंगल को डिवाइड कर दिया 2 में, तो जो भी वैल्यू आएगी फिर उसके बाद सिर्फ 2 ही है बाहर, 2 2 नहीं है, सिर्फ एक 2 है, तो मैंने इसमें गलती की है। तो जैसे रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन 60 डिग्री प्रिज्म, जब 60 डिग्री प्रिज्म बोल देगा तो जैसे तो एंगल ऑफ प्रिज्म ही है, ठीक है। तो ए 60 डिग्री एंड द मिनिमम डेविएशन पोजीशन, तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस, तो ए अगर ए 60 डिग्री है तो आर क्या होता है, ए बाई टू, ए है तो आर होता है ए बाई टू एट मिनिमम डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इक्विवेलेंट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रिज्म इज रूट 3 दे दिया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन जैसे ही बोलते हैं, तो डेल्टा मिनिमम 2 आई माइनस ए करेंगे हम, तो 2 आई, तो आई तो हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो सीधा स्नेचल लगा दो, तो म्यू साइन ए बाई टू इक्वल टू म्यू साइन आई, तो म्यू हमें दे दिया है रूट 3 और ए बाई टू, एक ए भी हमें पास है एक तरह से 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री 60 बाई टू डिग्री बाई टू कितना हुआ 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री की बात हो रही है, साइन 30 डिग्री होता है क्या, हाफ, तो हाफ इंटू रूट 3 कितना हुआ रूट 3 बाई टू इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई क्या आएगा 60 डिग्री, तो डेल्टा मिनिमम उससे निकाल लेंगे 90 डिग्री या 60 डिग्री। स्टेप डेल्टा मिनिमम भी निकालना हो सकता है, या फिर डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2 आई माइनस ए या स्नेल्स लॉ।
क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पहले स्लैंस लॉ लगाया, ठीक है। और सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म बोले तो भी सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म बोलते थे, ऐसे समझ लो कि जो ये पाथ है वो रिट्रेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा और मतलब नॉर्मल की तरह घूरेगा। तो सबसे पहले तो यही हो गया म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ए, सिल्वरिंग भी बोल सकता है। और बोल सकता है एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सर्फेस, एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सर्फेस, नॉर्मली यानी कि एमर्ज हुए नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री बना के वापस आ गई। अब जैसी दो मिल जाए तेरे को चीज़ें तो तेरे को पता है डेट सॉल्व कर लेना है। तो थ्योरी इसकी यही है कि वो रिट्रेस हो जाएगी। 54th क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया म्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 30 डिग्री, और लास्ट एंगल देख ले, मतलब वन ऑफ द टू वर्किंग सिल्वर कोटिंग। अब जैसे सिल्वर कोटिंग बोलते तो तेरे को सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए, वहाँ साइन है अपॉन साइन है। पर जैसे तेरे को दो चीज़ें दे दी हैं, ए भी दे दिया है और एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया मतलब, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया, तो साइन है पूछा होगा, बस वो सॉल्व कर देना। 59 यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, वन ऑफ सीरीज सिल्वर, सिल्वर बस तो पता लग गया, ए है आई है, तो बस आई साइन ए हो गया, साइन 2 हो गया। अब काट मत दी उसको गलती से भी, तो 2 साइन ए कॉस ए होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब काट सकते हैं, तो साइन ए वैसे साइन ए कट गया, 1/2 कॉस ए, यानी कि कॉस ए बाई 2 सी 1/2 कॉस ए। 61 आंसर भी बहुत अच्छा है। जैसे ही आपको वर्ड दिखे द फेस अज्यूम टू बी स्मॉल एंड एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस, तो ये भी सिल्वर का ही है। अब तेरे पास फेस ऑफ एंगल दे दिया है, मतलब ए दे दिया है, और आई क्या स्टक, अच्छा आई इक्वल टू आई साइन आई अपॉन साइन ए। साइन ए उन्होंने कहा है कि वेरी स्मॉल है, तो साइन ए को हम एक लिख सकते हैं, तो साइन ए का हो गया म्यू, आई इक्वल टू म्यू। वैसे क्वेश्चन आजकल यहाँ से आ रहा है, तो क्वेश्चन में सिर्फ ये होगा, या तो ये बना के दे देगा कि यहाँ पे बोल देगा इक्विलेटरल रेक्टेंगल है 3/2 म्यू ग्लास है और 90 डिग्री पे स्ट्राइक हुई है फर्स्ट सरफेस से, और जब मिरर होता है तो वहाँ पे बोलता है कि सेकंड सरफेस से हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि लाइन बढ़ाओ, जैसे लाइन बढ़ाई, तेरे को ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो स्ट्रेट जाएगा अंदर को, तो 90 60, तो उसके साथ 150, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो म्यू ग्लास एयर का देखना है, म्यू ग्लास एयर होता है इक्वल टू 42 डिग्री, तो 42 डिग्री है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि क्रिटिकल एंगल स्मॉलर होता है इंसिडेंस से, मतलब इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे तो TIR होगा, क्योंकि यहाँ पे C इक्वल टू 42 डिग्री है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकल गया हमारा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ बनता है, तो नॉर्मल के साथ बनेगा, तो ये 30 आएगा, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया, तो आई इक्वल टू 60 डिग्री, आई इज ग्रेटर देन C, तो TIR होगा। और उसके बाद हम ये कहाँ हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो हमें ये पता है ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 90 माइनस 60 30 डिग्री हो गया, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 30 90, तो ये 90 यानी कि 90 डिग्री पे टकराएगा। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आएगा ये 2021 का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। तो सीधे सीधे हमें ये दे दिया था, तो हमें सिर्फ इसको पहले स्टेप 1 करना है, आगे बढ़ा दिया, मेरे को बहुत अच्छे से रट चाहिए ये चीज़, और बार बार देखता रहे इसको। ये 90 है, ये 30 है, तो 120, तो यही हो गया, यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल है। तो अगर ये 60 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ ही कितना बनाएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये नॉर्मल के साथ बनाएगा 30 डिग्री, और ये √3 का मतलब क्या हुआ, मतलब 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 30 डिग्री है भाई, नहीं ग्लास एयर है, ठीक है, ग्लास एयर का याद रख लिया 42 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, यानी कि ये रे बाहर जाएगी, तो स्नेल्स लॉ लगा देना, जब रे बाहर जाए, तो स्नेल्स लॉ लगा दो, √3 sin 30 और 1 × sin E, √3 हमें दिया हुआ है, और sin 30 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ है, 1 × sin E, √3/2 और sin 60 डिग्री। आंसर इसका आ जाएगा साइन ऑफ इमर्जेंट, मतलब एमर्जेंट एंगल। फिर से ये दिया है द लाइट इज इंसिडेंट ओनली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू, रे डजंट एमर्जेस आउट, अब यहाँ पे क्लास ईयर नहीं कहा है, रे डजंट एमर्ज आउट का है, तो ये 90, तो ये 90 और 45, तो एमर्ज आउट ना हो, इसलिए हम क्या करें इसको, तो ये 45 90 और ये 45, तो कितना बचा लो, ये 45, तो इधर भी 45 मान लो, 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45 होगा, तो यानी कि ये अंदर को जाएगी और आंसर आ जाएगा ये। तो जब भी ग्लास ना कहे तो हो सकता है क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे दो। 51 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कह दिया था कि ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक हुआ है, और ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया है, तो अगर ये 45 डिग्री है और ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री हुआ,
अच्छा यहाँ पे 90 और 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो हमेशा की तरह ये बढ़ाएंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। और हमें ये पता है कि क्या पता है हमें, ग्लास ईयर का क्या होता है 42 डिग्री, राइट। तो 1/sin, मतलब √2 होना चाहिए, तो √2 से ज़्यादा होना चाहिए, 1.414 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है। पहले ऐसे याद रखना है, पर इसको आई इज ग्रेटर देन थीटा सी करेंगे। अगर एमर्ज नहीं करनी है, डज नॉट एमर्ज, तो आई इज ग्रेटर देन सी, तो आई इज ग्रेटर देन थीटा सी का होता है म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो इससे क्रिटिकल एंगल भी रिवाइज हो गया। म्यू रेयर 1 है क्योंकि बाहर का है, और 1 अपॉन म्यू डी का हमारे पास क्या है, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है हमारे पास, साइन आई। म्यू क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है साइन आई के, राइट। और तो म्यू कितना हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू 45 डिग्री है। 45 डिग्री का था 1/45 डिग्री, 1/√2, तो 1/√2 √2 ऊपर चला गया। तो म्यू डेंसर शुड बी ग्रेटर देन, एंगल शुड बी ग्रेटर देन √2, ठीक है। म्यू ऑफ लाइट कुछ है जैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल प्रिज्म ऑफ द, तो 1.41 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सिर्फ जो 1.39 यानी कि रेड ही बाहर निकल जाएगी। तो हम ना भी सोचें तो रेड बाहर निकलनी थी। हो सकता है कुछ और ऑप्शन भी हो, तो अगर मान लो रेड के साथ हो सकता है कुछ और ध्यान निकल जाए। तो ये भी ध्यान रखने की म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है अगर स्मॉल एंगल है जैसे कि लेस देन 10 डिग्री है, तो डेल्टा और मिनिमम होता है μ-1 a। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि सुबह हो जाए हमारे से साथ। चलो अभी कर लेते हैं भाई थोड़ा ये μ-1 a/2। तो म्यू हमें पता है लैम्डा के बराबर होता है, 1/μ और 1/डेल्टा मिनिमम सेम होता है। डेल्टा मिनिमम का देखो डेल्टा इक्वल टू μ-1 a है, ठीक है। तो अभी रट जाएगा भाई, देख तो प्रिज्म हैविंग एन एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल का मतलब क्या है, ये एंगल, ठीक है। तो इसको एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, और प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं, मतलब जो क्या नाम है इसका। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो 1.5 हमें पता लग गया। इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल एज शोन थ्रू व्हाट टोटल एंगल इज रेडिएटेड आफ्टर लिकेज फ्रॉम द मिरर। तो डायरेक्ट ऐसे चलेगी तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये डेविएट होगी ऐसे को, ठीक है, और यहाँ से वापस आ जाएगी। तो अगर ये 4 डिग्री है तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा मिनिमम निकलता है, यही है, यही तो फार्मूला था μ-1 a। तो a हमारे पास 4 है, तो μ-1 हमसे ऐसे निकालना था 0.5 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री पे डेविएट हो गया। और अगर हमें करना है कि जैसे प्लेन में एरिया हमने आगे लगाई थी, अगर ना लगाता तो 2 डिग्री पे डेविएट हो गया, लेकिन ये 2 डिग्री है तो यहाँ पे नॉर्मल बन गया। तो ये स्ट्रेट मान लो, तो ये भी स्ट्रेट मान लो, तो ये 2 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल हो गया। देखो अल्टरनेट एंगल हो गया, वैसे ये भी स्ट्रेट होना था, ऐसे थोड़ा मतलब गलत हो गया थोड़ा सा, पता नहीं। ये भी 2 डिग्री है, फिर ये भी 2 डिग्री है, तो ये ऐसे गया। इसको जाना चाहिए था मतलब रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे को, लेकिन ये चला गया ऐसे। तो 180 - 4 डिग्री और हो गया, तो 176 डिग्री, तो 180 + 2 डिग्री 178 डिग्री की टोटल डेविएशन होगी। तो डेविएशन क्या होता है, और ये भी याद रखना कि रेड ऑरेंज, मतलब रेड ऊपर है, वायलेट सबसे नीचे का है, क्योंकि बहुत तेजी से निकल जाता है, सबसे ऊपर निकलेगा भाई। और वाइट लाइट यहीं से डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और डेविएशन का होता है डेल्टा v इक्वल टू μv-1, अगर वायलेट का है तो म्यू वायलेट -1 × a मैक्सिमम होता है, क्योंकि डेविएशन उसकी मैक्सिमम है, और डेल्टा आर की मिनिमम होती है। डेल्टा वाई मीन होता है, ग्रीन नहीं होता, येलो होता है, तो म्यू वाई -1 a मीन, ठीक है। और जो मीन जब निकालेंगे हम येलो का, तो उनको दोनों को प्लस करके, क्योंकि मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो मीन वैसे ही निकलता है। और म्यू वाई भी निकालेंगे तो म्यू वी प्लस म्यू आर होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो जितना इनके बीच में एंगल है वो डेल्टा वी और डेल्टा मिनिमम के बीच में, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है, ठीक है। तो डेल्टा आर बाद में, तो और म्यू वी माइनस आर इंटू ए, मतलब जो ये एंगुलर डिस्पर्शन है डिपेंड ऑन प्रिज्म एंगल पे भी वो डिपेंड करता है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसने मेरे फॉर्मूले बनवा दिए थे। और डिस्पर्शन पावर क्या होती है, तो वो होती है डिस्पर्शन प्रिज्म एंगल बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई हमें पता है μy-1, और थीटा हमें पता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और डी μy-1 इंटू ए भी है यहाँ पे, ठीक है, ए भी यहाँ पे भी है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो ए से ए कट जाता है, तो आंसर आता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय μy-1। तो एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है, म्यू वी माइनस म्यू आर, मतलब इसको तो निकाल भी लेगा, सिर्फ बस याद रखना है कि थीटा क्या होता है, डेल्टा वाई क्या होता है, डिस्पर्शन एंगल क्या होता है। तो म्यू हमें फ्लाइट क्लास का दिया था, रेड येलो, फाइंड डिस्पर्सिंग पावर पूछी थी, तो थीटा अपॉन डेल्टा वाई लगा देंगे। तो डेल्टा क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यही याद रखना है, क्योंकि थीटा में इससे यही याद था कि माइंड ने ये बोला कि ए पे डिपेंड करे, तो म्यू वी माइनस म्यू आर हो जाएगा और इंटू ए, और नीचे μy-1
इंटू ए, ठीक है। तो म्यू वाई माइनस वन और सॉल्व कर देना और आंसर आ जाएगा। अब टू स्मॉल एंगल है ए एंड बी डेविएट, वायलेट रेज 60 डिग्री 68 डिग्री है, रेड रेज 64 डिग्री डिग्री, मतलब एंगल दे दिया हमें डेविएशन एंगल, तो हमें डेल्टा बाय वन निकाल देंगे। तो विच प्रिज्म हैज़ अ ग्रेटर डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्सिंग पावर यानी कि थीटा बाय डेल्टा बाय थीटा क्या दिया हमें हमारे पास, तो 6 - 4, हाँ तो वही तो होता है। थीटा क्या होता है, डेविएशन एंगल, मतलब डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, मतलब इसकी डेफिनेशन भी याद रखो ना, ट्रिपल सर्कल वैसा एंगल जहाँ तक गया है, तभी तो ये यहाँ पे लगा। और यहाँ से ये हम इसको यहाँ पे हमने पुट किया है इसको 6 - 2, ठीक है। तो एक तो 6 - 2 हो गया, मतलब 6 - 4 हो गया, एक तो 2 हो गया, 8 - 6 हुआ वो भी 2 होगा, नहीं ये 4 है ना, तो v माइनस आर 6 - 4 2 हो गया, और 8 - 6 2 हो गया। तो एक में है डेल्टा बाई वन, मीन निकाल के इसका मीन निकाल के, तो डेल्टा मिनिमम क्या हो गया 6 + 8 14/2 7, अच्छा नीचे को है 6 + 4, हाँ फिर से मैंने गलती कर दी कि आर और डेल्टा में देखना है, तो डेल्टा 1/डेल्टा 2, तो बस डेल्टा वाई वैसे आता है, ठीक है, मी डिवाइडेड बाई 2 और मीन, तो वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बस मैक्सिमम ग्रेटर डिस्पर्सिंग पावर पूछा था, बहुत ईजी है, मतलब मज़ेदार है ये वाला लेक्चर, बहुत ही। डिस्पर्सिंग विदाउट डेविएशन, और पूरा मैंने लिखा नहीं है। वाइट लाइट क्योंकि बचा थोड़ा सा, वाइट लाइट तो एक फ्लिंट ग्लास है, ग्राउंड ग्लास है, तो फ्लिंट ग्लास याद रखना इधर होता है, ग्राउंड ग्लास मतलब ग्राउंड की तरह। एंगल ऑफ प्रिज्म में वाइट लाइट गई तो वायलेट पहले डेविएट होगा, लेकिन वापस जब फ्लिंट ग्लास आएगा तो वायलेट ऊपर निकलेगा पहले बार, और रेड निकलेगा इधर से ऐसे बाहर, मतलब रेड नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसमें होता है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 0 होते हैं, यानी कि म्यू 1 - 1 म्यू 1 - 1 ए 1 प्लस म्यू 2 - 1 -1 इधर ए 2 म्यू 2 से ए 2 मत कर देना, -2 मत कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 55 आता है इसके ऊपर, क्रोमैटिक डेविएशन भी इसको बोलते हैं, और जब बोलेगा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन तो शॉर्ट नोट्स में इसको डाल दिया, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। क्वेश्चन दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है 10 डिग्री का, यानी कि ए दे दिया तेरे को पहले ही, रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 इज मेट ऑफ ग्लास टू रिलेटिव इंडेक्स 1.42, तो म्यू 2 दे दिया कि 1 दे दिया। दिस प्रिज्म इज कम्बाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ, 2 प्रिज्म दे दिया बस, तो एक का कर लेना म्यू 1 - 1 A1 कर देना, और फिर उसको दूसरे का इक्वल कर दो, तो आंसर आ जाएगा भाई। कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म शुड बी, सेकंड प्रिज्म का है तो यानी कि जो दूसरे नंबर पे है वो है 1.7, ठीक है, और जो पहले वाले के पास है वो 0.42 है, बस इसको सिर्फ पुट कर देना है। वर्ड याद रखना है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, सीधा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 63 में ये है, थ्री प्रिज्म में एंगल 15 डिग्री है, रिफ्रैक्टिंग एंगल्स दे दिए हैं दोनों, और कंबाइन कर दिया है म्यू 2 1.75, तो एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म फिर से वही पूछा है, वही निकाल दिया हमने, तो फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो ये पहाड़ बनाओ पहले तो, और एंगल देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव साइड देख लो, 2 स्टेप में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देख लो। उसके बाद IOS करना है, ये आई है यानी कि मीडियम डिवाइड डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का मीडियम बाय डिस्टेंस इक्वल टू मीडियम बाय डिस्टेंस। तो रियल इमेज, और ये भी याद रखना है, जो इसकी रियल इमेज होती है ना वो सेम साइड डिपेंड नहीं बनती, वो आगे को बनेगी राइट साइड में, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनती थी ना उस तरफ को, उसको अब रियल हो गया क्योंकि ये लेंस की तरह बनता है। तो पहले तो आई इमेज बन रही है U2/V पे, म्यू 2 - V मतलब म्यू 2 होगा, ये मीडियम इधर है ना, तो आगे बनेगी इसकी इमेज, ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट रेस और इधर बन रही है क्योंकि क्वेश्चन में है, ठीक है। म्यू 2/V माइनस करना है ओ आई माइनस ओ IOS, तो माइनस हो गया म्यू 1, ये मीडियम है, और डिस्टेंस क्या है इसका -U2, यहाँ से डिस्टेंस रखते तो -U2, और ये V इस तरफ को है, और इक्वल टू म्यू 2 - म्यू 1 R, तो सिर्फ ये रखना है -U डिस्टेंस में, VU याद रखना ना यार, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला इमेज है, इमेज -U, और V तो अपने आप इसका साइन निकल जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि ये 10 सेंटीमीटर आगे बनी है, ठीक है, म्यू दे दिया हमें दोनों सारे, ठीक है। तो पहले तो इमेज यहाँ बनी है, क्या ऑब्जेक्ट है ये क्या है, तो R भी हमें दे दिया +20 सेंटीमीटर, तो R है यहाँ पर, ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय, तो म्यू 2 - म्यू 1 क्या होगा, 1.5 - 1, तो 0.5/20 ये हो गया, और ये 1.5/V यानी कि म्यू 1 है ना, तो इमेज कहाँ बनी, तो इमेज यहाँ बनी है, ठीक है।
ये आगे बन रही है। कन्वर्जिंग इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, भले ही यहाँ पे ओ लिखा है पर ये इमेज है, ये इमेज है ये। तो 1.5 माइनस वी, 1.5 बाई वी माइनस 1/10 सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें यू दिया है 10 सेंटीमीटर आई शोन इन द फिगर। अच्छा वी तो निकालना है, ये ऑब्जेक्ट ही है भाई। तो 1.5 बाई वी माइनस 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर निकालोगे इसको सोल्व करके 12 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया पूरा हमारा लेक्चर, पूरा नहीं हुआ मतलब आगे का थोड़ा सा बचा है।